मंत्री जी का आने का समय हो गया है, जल्दी काम करना पड़ेगा। बच्चों जल्दी आओ। शांत हो जाओ, मंत्री जी आते होंगे। बैठ सब छोड़ दो, बातें मत करो। मैम शांत हो जाओ, सारा काम हो गया। वैसे मंत्री जी नहीं आए अभी तक। मैं मंत्री जी आ गए। आइए आइए मंत्री साहब आइए। मैं माननीय मंत्री श्री शांताराम जी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रिंसिपल मैम से निवेदन करता हूँ कि वह वंदना गाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
अगर तेरा बैट नहीं होता ना मैं फिर बताता तुझे। अगली बार से मैं भी अपना बैट लाऊंगा। दे दादिया तूने हमें ऐसा कमाल का, दे दादिया तूने हमें ऐसा कमाल का, भारत के लाल गांधी भारत के अरे भागो भागो वोट कर दिया दादिया तूने हमें ऐसा कमाल का। धर तेरी की, इसको भी अभी खराब होना था। खराब हो गया। चुप करा दो। मास्टर जी, अरे ओ मास्टर जी, कहाँ भागे जा रहे हैं? चलो, तुम्हारी वजह से एक और मुसीबत आ गई। आओ अब मिठाई ला लाओ। कैसे आना होगा प्रभु? अरे प्रभु प्रभु कहकर हमारी चाशनी बना दी है। कुछ शर्म है कि नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हो प्रभु? हलवाई के मुंह से तो मीठा मीठा निकलना चाहिए ना। अरे ऐसी की तैसी में गया मीठा। अभी दुकान से आ रहे। हलवाई ने बताया तुम फिर 5 किलो बूंदी की ऑर्डर दे रही हो। हाँ देखे गए। अरे वो क्या है ना, कल मंत्री जी आएंगे, पुतले को माला पहनाएंगे, विद्यालय के बालक बालिका वंदना गाएंगे। अब बच्चों को बांटने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। भाई सुन लो, मंत्री जी के लिए 2 किलो बूंदी देशी घी में अलग से बनवा देना। अरे भाग में जा स्कूल के बच्चे और मंत्री जी। ये देखो 26 जनवरी का पैसा, 15 अगस्त में मेरी बर्थडे का पैसा और आज 1 अक्टूबर है। जब तक पुराना हिसाब नहीं दोगे तब तक बूंदी तो क्या खाली डोला भी नहीं दूंगा। क्यों अड़ी बनते हो साहब? वो क्या है ना, सरकारी पैसा है, आने में देरी हो जाती है। अरे कोई देरी मेरी नहीं लगती, सब पता है मुझे। 26 जनवरी के बाद अपने लड़ने का मुंडन करवाया कि नहीं? 15 अगस्त के बाद मास्टर के साड़ी, पायल और अपने लिए नए जूते, पैसे कहाँ से आए? ये बोल मिठाई लाल, अगर मंत्री जी के कानों तक ये खबर पहुंच गई ना तो मंत्री जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। हो जाए तो हो जाए। गांधी जी की कसम खा के कहता हूँ 2 अक्टूबर को बूंदी बंटवा दो, फिर सारा पैसा ब्याज से तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं नाम का एक काला कुत्ता पाल लेना। अरे मैंने मालूम है काला पीला कुत्ता, पैसे तो बूंदी ले जा। और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्या हुआ, लगी तो नहीं? अब तो बूंदी नहीं मिलेगी। ऐसा मत करो मिठाई लाल, सारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ करो मिठाई लाल। अच्छा सुनो एक रास्ता। क्या है मिठाई लाल? तुम्हारे स्कूल में नई बेंच आई है ना? हाँ आई तो है। बस उनमें से 4 बेंच रात को मेरे होटल भिजवा देना, फिर मैं तुम्हें खुद बूंदी देने आऊंगा, नहीं तो जैसी हैरान। अच्छा रुको, मैं बूंदी भिजवा दूंगा। बूंदी?
सॉरी, बेंचेस। तो ठीक है, फिर मुन्ना गोपी को भेजता हूँ। नहीं, उनको बिल्कुल मत भेजना। क्यों? क्योंकि वो जैसी सर पे बाल उठाते हैं वैसे वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। डोली से जाके रखना, और न जाने फिर वो कौन कौन सा गाना गाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उनके मुंह पे गमछा बांध के भेजूंगा तो चलो चलता हूँ। ये ऑपरेशन की तैयारी तो कर लिया बाबू के प्रसाद से। और हाँ, अगली बार तो पैसे दे देना। हाँ और कुछ दंड देना है तो दे दो बाबा जी। क्यों इस मास्टर को इतना परेशान करते हो? सुबह से दिन खराब है, ऊपर से चप्पल और टूट गई। अब क्या करूं? बड़े बाबू। ये लो, अब म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट आ रहा है, कहीं ना फंसा दे। जल्दी भाग ले मास्टर छपोड़ी लाल, जल्दी भाग। जी गजानन साहब। अरे जितनी देर में आप बोलते हो तुम्हें तो गीतांजलि बम्बई पहुंच जाए। कौन गीतांजलि साहब? अरे गीतांजलि एक्सप्रेस सुपर फास्ट। अच्छा देखिए और बताइए कितना कूड़ा जमा है बाबू के आसपास। 2 मन से कम नहीं। 2 मन? आपके घर घास चलती गई है क्या? पाव मन से 1 पाव में कम नहीं होगा। तो 5 ही लिख ले दो, सरकारी काम है, 2 का बात तो होता ही है। चुप रहिए आप। माननीय मंत्री शांताराम जी गेस्ट हाउस में ठहरे, उन तक बात पहुंची तो नौकरी जाएगी। ये बताइए कचरा कैसे साफ होगा? मुश्किल है, नहीं हो सकता। जिले में सभी जमादार लोगों की स्ट्राइक चल रही है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है, तुम कोई प्राइवेट जमादार नहीं मिल सकता क्या? कौन मिलेगा? साफ होके तो भाव चढ़े हुए हैं। कब काम बन गया साहब, वो देखो कोंडू जमादार आ रहा है, गांधी जी का बड़ा भक्त है। 5 ही पत्ती खाने सिवाय नमस्ते साहब। अरे कोनू आप कैसा है? तू तेरा बेटा ठीक है? ठीक है साहब, मेरे लड़के की नौकरी लगवा देते तो। लगवा दूंगा, लेकिन तू उस पुतले को तो साफ कर दे। माननीय मंत्री शांताराम जी कल सवेरे झंडा वंदन करेंगे, उसके बाद तेरी बेटी की नौकरी के बाद उनके कान में डाल दूंगा। साहब सब ट्राई किए हैं, सफा करेंगे तो सब हमें पीटेंगे। क्योंकि कोई ना। अरे कोई नहीं पीटेगा, पीटने वाले को थानेदार साहब जेल में बंद कर देंगे। बापू गांधी जी के काम में रुकावट डालने वाले को थाने में बंद कर देंगे। हाँ। हिंसा करने वालों को तो उल्टा लाट करके मारेंगे, गरम सरिया से दाग देंगे। तो सफाई शुरू कर। अरे कोंडू। बड़े बाबू आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। कुछ तो सोच कोंडू, कुछ तो सोच। गांधी जी ने तुम्हारे लिए कितना सब कुछ नहीं किया, तुम्हें ना उठाना पड़े इसलिए खुद अपने हाथों से गंदगी उठाई, हरिजन की पदवी दिलाई तुम लोगों को पदवी, और आज खुद देखो बेचारे कितनी गंदगी में खड़े हैं, 2 झाड़ू मारने वाला भी कोई नहीं है। हे बापू क्षमा करना, कितना कष्ट पहुंच रहा होगा तुम्हारी आत्मा को। 10 रुपए ले कर दे सफाई। एक आदमी हुआ तो तुम चढ़ा ले रोजा फटाफट। साहब हमें नशे का कोई शौक नहीं है, लेकिन सब सब्सक्राइब किए हैं। अबे सीधे सीधे करता है कि नहीं बे? अगर तूने इस पुतले को साफ नहीं किया तो थाने में बंद करवा दूंगा। ऐसी पिटाई होगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। साहब हम सफाई तो कर देंगे, लेकिन पिटाई के डर से नहीं। कल बापू जी का जन्मदिन है इसलिए करेंगे। बाबा ये तो समझा रहे थे, तू बापू का सच्चा चेला है। चल अब देर करना ठीक नहीं, ऑफिस से झाड़ू और पोछा लेकर पुतले की सफाई शुरू कर। चलो बड़े बाबू, अभी दूसरे मोहल्ले में तो जाना है, कितना काम है। हे राम, क्या दिन आ गए हैं। क्या इसी भारत की कल्पना की थी मैंने। छी 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 छी। ये देखिए बापूजी, जूता फेंके हैं ना। सब भूल गए ना तुमको। अच्छा ही हुआ तुम चले गए। ऐसा बुरा राज आ गया है, हर तरफ गोली, हर तरफ बंदूक, असत का बोलबाला और सच्चाई के मुंह पे ताला। तुम बोलते बोलते थक गए, शराब मत पियो। और ये देखो शराब की बोतल पी के ही थक गए हैं। और ये गंदा कपड़ा, छी छी छी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों रे छोटू, अभी तक काम नहीं किया? सवेरे झंडा वंदन के टाइम पुतला चमकना चाहिए, नहीं तो मैं तेरा झंडा वंदन कर दूंगा। चोर तो रहा हूँ मालिक, अब वो पुतला कचरे में गिरा था, कितना तो साफ किया है, अब जान तो नहीं दे दूंगा। साहिब एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल मेरे नागपुरी संतरे। साहिब आपको ढंग से चढ़ी नहीं है। चल बेकार की बात करता है। बेकार नहीं था, सच कह रहा हूँ। अगर चढ़ी होती तो ये 2 कौड़ी का पुतला से जवान लड़ा पाता क्या? हाँ ठीक है ठीक है। ए बुड्ढे, जल्दी जल्दी हाथ चला,
नहीं तो डंडा बंधन, समझा ना? कर रहा हूँ मालिक, आप लोग जाइए। जाएंगे नहीं बेटा, यही बैठ के तेरी सफाई देखेंगे। वैसे साहब ननकू सही कहता है, आप तो चढ़ी नहीं है, चढ़ी होती तो आपकी मूंछ फड़फड़ा दी। फड़ 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 फड़। ओहो, तो जाओ लेकर आओ। ननकू जा ठेके पे साहिब का नाम बोल के हाथी ले आ। मैं नहीं जाता, तू जा। अरे मैं भी नहीं जाता। कैसे नहीं जाएगा, तेरा दादा भी जाएगा। दादा भी जाता है। हाँ जाऊंगा मैं मैं तेरे सिर फोड़ दूंगा। मैं तेरी दादी में भी जाऊंगा। अरे चुप! एक बुला सांते सांते बोलते बोलते मर गया और तुम दोनों गधे। ठीक है साहब, सिक्का उछालो। चुप हो जाओ। मैं जाऊंगा, चिताए तो ये जाएगा। पठनापुरी, जल्दी जा, जल्दी आना। साहब, अधी लालिए की पूरी बोतल, नहीं तो फिर भेजोगे। बेवकूफ, इतना भी दिमाग नहीं तेरे पे। पूरी रात भर बैठना है, बोतल रहेगी तो थोड़ी गर्माहट रहेगी। इतना भी नहीं समझता तू। साहब, जब तक बोतल आती है चितपट खेले। अरे ये मंत्री शांताराम जी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, कहीं उनके कहाँ तक खबर चली गई तो ना। साहब, आप उस मंत्री से इतना क्यों डरते हो? वो मंत्री है तो आप भी थानेदार हो। अरे पुरानी दुश्मनी है उससे मेरी। जब जवान था तब मालगाड़ी के डब्बे से कोयला चुरा रहा था, तो मैंने सबके सामने उसका डंडा बंधन कर दिया। साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उस वक्त मुझे क्या मालूम था, एक दिन वो जो मंत्री बन जाएगा। खैर छोड़ो, बिना पैसे की खेलना कोई जुर्म तो नहीं। टाइम कटेगा थोड़ा। लाओ सिक्का लो। मेरे वाला लौटा देना। बोलो साहब, चिट की पट। चिट। वाह साहब, आप जीते। बोलो साहब, चिट की पट। पट। वाह साहब, चिट भी आपकी, पट भी आपकी। लगता है कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। साहब की जीत की खुशी में जल्दी जल्दी करो। ये हमारे साहब के नाम। बांध लाया कि नहीं? लो कर लो बात, बांध के लिए कब बोला था? बेवकूफ, हर बात साहब बोलेंगे क्या? दुकान बंद हो गई थी, दूसरे गांव जाना पड़ेगा। साहब, अब आप ही कुछ फैसला करोगे। कौंडो, कौंडो। अरे तुझे सोने के लिए काम करने के लिए बोलता है, सोने के लिए? हमारे सिवा कोई काम करता ही नहीं है यार। ये ले, जाके पान ले आ। जल्दी जाना, जल्दी आना। पुतले को भी चमकाना है, नहीं तो डंडा बंधन। हे राम, क्या हो गया इस देश को? रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? रक्षक भक्षक? साहब, हमको बोले बोल रहे हैं। कोई बोला तो जरूर था, कहीं ये पुतला तो नहीं बोला। साहब, मिट्टी का पुतला बोल सकते हैं क्या? बेटे, आज एक अक्टूबर है, हो सकता है पुतले में जान आ गई हो। साहब, एक बात बताओ, जब आप उस रात कह रहे थे कि मरघाट चल दो और हम कहते थे उधर आप बोली नहीं तो मरवा के गड़वा दियो, तब तो आप कहते थे कि मैं भूत प्रेत आत्मा में विश्वास नहीं करता, और अब कह रहे हो। चुप है, क्यों साहिब का मूड खराब कर रहे हैं? ये कौन पान लेके नहीं आया? अच्छा सुनो, जैसे ही मंत्री जी जाए वैसे ही हफ्ता वसूलना शुरू कर देना। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, देवर गहना बहुत खर्चा है यार। साहब, आप तो लक्ष्मी चंद सुनार की दुकान तोड़कर जेवर लाए, और मैं कपड़ों की दुकान तोड़ के कपड़े ला दूंगा, शादी निपट जाएगी बेबी जी की। बस तुम्हारा ही सहारा है नंदू, लेकिन जब तक मैं अपना बोलूं कुछ मत करना, ये मंत्री बहुत खतरनाक है। और डाल जरा। अब और उल्टा सीधा बोलने का नहीं, कहीं किसी ने सुन लिया तो। साहब, कौन ही सुनेगा, हमारी जीवा है कौन है? अरे ये पुतला तो अरे पुतला कहाँ गया? अरे ढूंढो। गांधी जी, गांधी जी, जहाँ भी हो वापिस आ जाइए। कीड़ा है क्या?
बाबे, कल जब मंत्री जी माला पहनाने आएंगे तब क्या होगा? 1 अक्टूबर को पुतला चोरी होना, बाप रे, बीबीसी तक क्यों जाएगी? साहब जीटीवी तक जाएगी नहीं, हमारी फोटो भी तो आएगी। साहब मेरी भी फोटो। अरे बकवास बंद, वो मंत्री शानदार मुझे फांसी पे चढ़ा देगा, अब क्यों करें? साहब एक रास्ता बताओ, मैं बोल दूं। आप मंत्री जी के पास गेस्ट हाउस में जाइए और कह दीजिए विरोधी पार्टी के कल्लू भाई ने पुतला चोरी करवा दिया है। हाँ साहब, यही ठीक रहेगा। ठीक है साहब, चलते हैं। ठीक है साहब, उठाओ, जल्दी उठाओ। एक काम करता हूँ, मंत्री जी के पास ही जाता हूँ। नाइट सर, प्रोग्राम का आने का समय हो गया होगा। ये रहा मेरा रेडियो, अब मस्त गाने सुनूंगा। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवान है। मंत्री जी, डॉक्टर ने बोला उसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। अरे तो मैं क्या करूं? साहिब एक बार मंत्री जी से बुलवा देते तो हमारे भाई का इलाज मुफ्त में हो जाता। मंत्री जी से मिलना है? हाँ। बट मंत्री जी नहीं मिलते किसी और का रात मुझे। हाँ साहिब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहिब। आया कैसे है तू? साहिब पास ही हरिजन बस्ती से साहिब। दूर है, हट दूर, दूर अभी दिखना चाहिए ना। साहिब मेरा भाई मर जाएगा। साहिब मेरा भाई मर जाएगा। मरता है तो मरने दो। साहिब आप ही बचा सकते हो साहिब मेरे भाई को। साहिब जाता है कि नहीं बेट? लाठी कहाँ गई? साहिब। दोनों पाँव तोड़ दूंगा तेरे, जा। तेरा मूड खराब कर देते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी कब आएगी तू, जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तू। अरे तू फिर आ गया? अरे मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, जा जाके मंत्री जी को उठा। नहीं उठा सकता। मंत्री जी पी खा के सो रहा है और मैं भी सो रहा हूँ। ए, जा उठा, वेरी इंपॉर्टेंट खबर है, बोल। अरे वेरी इंपॉर्टेंट खबर होगी तो भी उठाऊंगा। अरे बहुत भयानक खबर है, मंत्री जी की कुर्सी उड़ा सकती है। क्या कुर्सी? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मंत्री जी आपकी कुर्सी उड़ा सकती है। खबर नहीं, दिल्ली से नहीं बम्बई से। खबर तो इसी गांव के हिसाब से किस बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हुआ क्या? जिस पुतले को अपन माला पहनाने वाले थे वो चोरी हो गया। क्या 6 फुट का पुतला चोरी हो गया? तू कहाँ गया था उस वक्त? मैं तो वहीं पर रहती थी साहब। पहरा दे रहा था तो पुतला चोरी कैसे हुआ? इधर आ, जल्दी आ इधर। इधर आ, मुंह खोल। अच्छा तो पुतले के सामने बैठ के शराब पी रहा था। हरामखोर, तेरी वजह से पुतला चोरी हुआ। वो सब छोड़िए साहब, कुछ चल के देखिए। तो 1 मिनट रुक, मैं भी आता हूँ। यार वैसे एक बात बता, इतना सच क्यों कर गया? हाँ यार, चलो। आइए सब आइए। अरे क्या? आइए साहब। ये देखिए साहब, पुतला लाया मैं। ये मंदिर नहीं होता तो बताता इसे, मार मार के हालत टाइट कर दी। साहब
लेकिन यहाँ तो हंगामा हो गया था। क्या हुआ साहब? अरे ये पुतला मेरी जान का दुश्मन बन गया था। पहले गायब हो गया था, गायब हो गया तो करके फिर वापस भी आ गया। गायब वापस गए? आखिर क्या कह रहे हो साहब? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ज्यादा चढ़ गई है, जाकर आराम करिए। अरे कहीं नहीं जा सकता हूँ मैं। अगर ये पुतला फिर गायब हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। एक काम करता हूँ, उसे बांध देता हूँ। ये देखिए साहब, हो गई सफाई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब तू जा, सवेरे जल्दी आ जाना, जरूरत पड़ सकती है तेरी। अरे यार, अरे ये पुतला फिर चोरी हो गया। एक काम करता हूँ, मंत्री जी के पास जाता हूँ। नहीं, उनके पास जाऊंगा वो तो मुझे गोली से मार देंगे। अब क्या करूँ? क्या साहब, पुतले का कुछ पता चला? अरे ये पुतला मेरी जान लेकर भी छोड़ेगा। पहले वापस आ गया था, फिर गायब हो गया। लेकिन अगर ये पुतला नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को गोली से मार दूंगा और फिर खुद को ही मार दूंगा। और अपनी और मेरी जान ही खैर चाहते हो तो पुतले को लेके आओ। लेकिन साहब हम कहाँ से लेके आए? कहीं से भी लाओ, मुझे लेकिन पुतला चाहिए। साहब हमारा जीवन ऐसे नहीं चलता, हमको अद्दी लानी होगी। अरे जाओ लेकर आओ। हमको जा। मैं नहीं जाता, तू जा। मैं पिछली बार गया था। मैं भी नहीं जाता, तू जा। ठीक है साहब, सिक्का उतारो। वाह साहब, सच्ची ताय रपट। तो अब कौन जाएगा? और कौन जाएगा साहब? आप जाओगे? मैं? हाँ साहब, जल्दी जाना नहीं तो सवेरा हो जाएगा। ठीक है मैं जाता हूँ, तो तुम लोग कुछ सोच रहे हो, ठीक है? सोच के रखना, वरना देख लेना। क्या करे ननकू, ये पागल जहाँ भी दिखेगा, जैसे भी देखेगा हमको गोली से उड़ा देगा। एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। भाग के जाएंगे कहाँ? बीवी बच्चे भी तो हैं, गाँव वापिस आना पड़ेगा। आइडिया क्या क्या पता? ये लो, कुछ आइडिया आया? हाँ साहब, आइडिया तो आया है। कैसा? कौन सा? साहब, हरिजन बस्ती में जो हरिराम रहता है ना, वो बिल्कुल गांधी जी जैसा दिखता है। उसी को पोस्ट मार के खड़ा कर देंगे यहाँ पे। हाँ साहब, कल का काम चल जाएगा। दूसरे गांव से पुतले को उखाड़ के गाड़ देंगे, इसको पता भी नहीं चलने वाला। अरे यार तुम लोगों का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। जाओ लेकर आओ, फिर हम तो जाओ। अरे चल ननकू। सुनो, अगर ये पलक भी झपकाए तो इसे गोली मार देना। ये लो मेरी पिस्तौल। ठीक है साहब। साहब छोड़ दो साहब, साहब मैंने क्या बिगाड़ा है साहब आपका? साहब भगवान के नाम पे छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो साहब, साहब क्या? साहब भगवान के नाम पे छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो साहब, साहब। अरे खड़ा हो यहाँ पे। अरे चुपचाप खड़े रहे तो गोली उड़ा देंगे। खड़ा रहे यहाँ पे। तू इसमें नजर रखना, मैं नाई का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये ले। पर दुखे
सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों ने बहुत अच्छी वंदना गाई है। अब मैं प्रिंसिपल मैम से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि शांताराम जैसे महान इंसान हमारे बीच पधारे हैं। वो एक सच्चे देशभक्त है, बहुत जनता की सेवा के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और ध्वजारोहण करें। अब मंत्री जी आए और दो शब्द कहें। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2 अक्टूबर है। इस दिन हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ नहीं किया है। उन्होंने हमारे देश के लिए चीनी आंदोलन साहब चीनी नहीं नमक आंदोलन। हाँ, चीनी नमक है तो दोनों एक ही ना, तो वही। और हमें उनके बता के आदर्शों पे चलना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए और हिंसा का साहब हिंसा नहीं अहिंसा का मार्ग। हाँ, वही अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे खेती अच्छी होगी, पानी बचेगा और महंगाई घटेगी। बोलो महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। सभी बच्चों को बूंदी का प्रसाद बांटा जाएगा। बूंदी खाकर करेंगे मंत्री जी। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं, देश की सेवा के और भी कई कार्य करें। धन्यवाद अपना अमूल्य चलो, सब अच्छे से निपट गया। रियाम, रियाम, ले पानी पी ले। रियाम, ले पानी पी ले। अरे मर गया है क्या? ये तो मिट्टी का पुतला है। हाँ? मिट्टी का पुतला? क्या हुआ? साहब, ये तो मिट्टी का पुतला है। पता नहीं था, वो तो कहीं नजर रखे थे। हाँ
जातिवाद व भ्रष्टाचार पर कटाक्ष गांधी चौक नाटक। आशा करता हूं कि इसका मर्म आप सभी दर्शकों तक पहुंचा होगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस नाटक की परिकल्पना व निर्देशन किया है, रोनिका एवं शिवम। आप सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने समय निकाले। आज बालरंग यात्रा का 5वां दिन था और मुझे लगता है कि ये जो नाटक है ये हास्य से बढ़कर ज्यादा जरूरी इसलिए है कि गांधी जी के जो मूल्य हैं और जो नकली ढकोसला नेता करते हैं या जो उनके सरकारी आला अफसर करते हैं कि वो कैसे अपनी जेब भरने के चक्कर में और दिखावे के काम को लेके किसी की भी जान ले सकते हैं। अभी जो गांधी चौक नाटक है ये उसी एक जो व्यवस्था जो 75 सालों से यहाँ बन गई है और जो बहुत पत्थर जैसी जड़ हो गई है, उसी के लिए एक नाटक हमने दिखाया था। अब मैं विनती करता हूँ कि जो हमारे अतिथिगण हैं वो यहाँ आए और बच्चों का प्रोत्साहन करें। से तेजपाल सर, दिया पुरोहित जी और संजय पांडे सर को यहाँ बुलाना चाहूँगा।